नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और आज के वीडियो में हम जानेंगे महादेव गोविंद रनाडे के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रस्तावना। महादेव गोविंद रनाडे भारत माता के उन सच्चे सपूतों में से एक हैं जिन्होंने राजनीतिक दासता से मुक्ति के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए तथा आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वे सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता थे। सन 1842 में नासिक में जन्मे गोविंद रनाडे ने गुलाम भारत की राजनीतिक स्थिति को नई दिशा दी। उनके द्वारा संचालित प्रार्थना समाज ने सामाजिक सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने दिल्ली के विक्टोरिया सम्मान के दरबार में स्वशासन की मांग की। उनके राजनीतिक विचार। महादेव रनाडे एक उदारवादी नेता के साथ साथ उदारवादी राष्ट्रीयता के पक्षधर थे। उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और उनकी तथाकथित सार्वभौतिक सत्यता का जोरदार विरोध किया। वे मूल रूप से स्वतंत्रता को प्रतिबंधों का अभाव नहीं है यह मानते थे। उनके अनुसार राजनीतिक एक संवैधानिक प्रक्रिया है, अतः जनता को अपने कष्टों के निवारण के लिए सरकार के पास आवेदन देना चाहिए। उनके सामाजिक सुधार संबंधित कार्य। रनाडे राष्ट्र के उन्नति के लिए सामाजिक सुधार को आवश्यक मानते थे, क्योंकि राजनीतिक अधिकारों का सही प्रयोग उस समय तक नहीं हो सकता जब तक सामाजिक ढांचा तर्क तथा न्याय पर आधारित नहीं होता। वे समाज को एक स्वावलंबी संगठन के रूप में स्थान देते थे। इस आधार पर वे सामाजिक जीवन की प्रत्येक इकाई को, मनोवृत्ति को तथा समस्या को एक संगठक के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने समाज को विश्व के संपर्क में लाने हेतु सामाजिक भेदभाव एवं जातिवाद की बुराई से लड़ने के लिए जरूरी माना। रनाडे का विचार था कि समाज में स्त्रियों को उचित, सम्मानपूर्ण एवं मर्यादित स्थान मिलना चाहिए। अतः उन्होंने स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार, बाल विवाह तथा विधवा विवाह को हेय दृष्टि से देख जाने वाली प्रथाओं का विरोध किया तथा उन्हें दूर करने हेतु सार्थक प्रयत्न किए। रनाडे राष्ट्र की उन्नति के लिए सामाजिक सुधार को आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि तुम उस समय तक अच्छे सामाजिक ढांचे को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा सामाजिक ढांचा तर्क एवं न्याय पर आधारित नहीं होगा। उनके आर्थिक विचार। रनाडे एक अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की आलोचना की और उन्हें वास्तविक रूप से व्यक्तिवादी बताया। व्यक्ति का हित तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। वे ऐसा मानते थे। वे सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। वे भारत जैसे निर्धन देश के लिए संक्षिप्त व्यापार नीति बनाना चाहते थे। वे आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का हल अलग अलग चाहते थे। उन्होंने भारतीय उद्योगों के विनाश का कारण ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों को बताया। निर्धनता, बेरोजगारी, अंग्रेज सरकार की दोषपूर्ण लगान नीति को बताया। इस हेतु उन्होंने जो सुझाव दिए वे हैं: 1. नए उद्योगों की स्थापना। 2. बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। 3. जनसंख्या का नियोजन करना। 4. अधिक आबादी वालों को कम आबादी वाले क्षेत्रों में भेजना। 5. ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना। भारतीय अर्थशास्त्र की
निगमन के बदले में ऐतिहासिक प्रणाली को अधिक महत्व दिया। उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र की नींव डाली। उनके द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विचारों से अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और व्यापारी प्रभावित थे। गोखले एवं गांधी के आर्थिक विचारों को रनाडे ने प्रभावित किया। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।